हम बस वो पढ़ाएंगे बहुत, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और जो कम इम्पोर्टेंट है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको हम आपको बोलेंगे, बस केवल देख लेना, ठीक है। तो पहला है संसद रत्न पुरस्कार 2026। इम्पोर्टेंट नहीं है, देख लेना, बस इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला, अगला है 20वां रामनाथ गोयनका उत्कृष्टता पत्रकारिता पुरस्कार। इसको आप देख सकते हो, ये 20वां रामनाथ गोयनका उत्कृष्टता पत्रकारिता पुरस्कार 2026। अब ये इसकी कई कैटेगरीज हैं, कई कैटेगरीज में मिलता है, कई सीढ़ियां हैं इसकी। प्रिंट हिंदी, इसमें अवधेश कोदिया, दैनिक भास्कर, दैनिक भास्कर में काम करते हैं, ये जो है अवधेश अकोदिया, इनको हिंदी भाषा के लिए मिला है, ठीक है। और खेल पत्रकारिता के लिए श्रीकांत दशरथी, ठीक है। बाकी देख लेना, ज़्यादा कुछ ये भी खास नहीं है, ठीक। ब्रॉडकास्टिंग डिजिटल हिंदी में सर्वप्रिया को मिला है। बस एक बार इनको देख लो, दो तीन जो बताए हैं मैंने, इन्हीं को बस छोड़ो। नेक्स्ट देखो, अगला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये एरिया ऐसा है जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 की बात करें तो क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है वो देखो। पहली बात इंपॉर्टेंट ये है कि 24 भारतीय भाषाओं में मिलता है। 16 मार्च 2026 को घोषणा की गई है। किसको मिला है, कौन लेखक है, किस भाषा के लिए मिला है, कौन सी रचना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें हिंदी भाषा के लिए मिला है ममता कालिया को। जीतेजी इलाहाबाद संस्मरण के लिए। नवतेज सरना को मिला है अंग्रेजी भाषा के लिए। क्रिम्सन स्प्रिंग उपन्यास के लिए इनको मिला है, ठीक है। और भद्रेश दास महा महोपाध्याय साधु भद्रेश दास संस्कृत भाषा के लिए मिला है, ठीक है। प्रस्थान चतुष्टय चतुष्टय इसके लिए मिला है। ब्रह्मघोष कविता है इनका, ठीक है, इसके लिए मिला है। ये खैर इतना ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। उर्दू के लिए याद रख सकते हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो दूसरी राजकीय भाषा जो है उर्दू, इसलिए ये कर सकते हो आप। उर्दू के लिए मिला है प्रीतम पाल सिंह बेताब, सफ़र जारी है कविता के लिए। और उर्दू जो है उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा कब बनी थी? 1900 1989। 1989 में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और राजस्थानी ये सब छोड़ दो, बस ये आपको हिंदी के लिए, अंग्रेजी के लिए, उर्दू के लिए आपको याद रखना है। प्रीतपाल सिंह बेताब, ठीक है, सफ़र जारी है। अगला, ज्ञानपीठ पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से नंबर का है ज्ञानपीठ पुरस्कार? 60वें नंबर का है, ठीक है। 60वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रसिद्ध तमिल कवि गीतकार लेखक आर बैरा मुथु को प्रदान किया गया है, ठीक है। आर बैरा मुथु को प्रदान किया गया है, ये आपको याद रखना है। तमिल कवि हैं ये, ठीक है। और 1965 में मलयालम साहित्यकार शंकर कुरूप को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। पहला किसको मिला था? तो शंकर कुरूप को मिला था। किस भाषा के लिए पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? मलयालम के लिए। मलयालम के साहित्यकार थे, तो पहली बार जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया वो मलयालम भाषा के लिए दिया गया है, वो भी किसको? शंकर कुरूप को दिया गया, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात हो चुकी है। कोई मुझे बताएगा 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किसको दिया गया था? विनोद 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 कुमार शुक्ल। जी जी सर। विनोद, ठीक है, तो इनको मिला है। 58वां बता दो जरा। भद्राचार और गुलजार सर। हाँ, गुलजार और
भद्राचार्य जी को। ठीक है, गुड, तो ये आपको याद रखना है। अगली बात करते हैं, गणतंत्र दिवस परेड 2026 की सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्तों और सर्वश्रेष्ठ झांकियों के परिणामों की घोषणा हुई है। तो सबसे अच्छी झांकी किस राज्य की है और किसको वो जो है सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया है, तो ये देखना है यहाँ पे। तो 28 जनवरी 2026 को परिणामों की घोषणा हुई है। तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता भारतीय नौसेना का रहा। तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता किसका रहा है? भारतीय नौसेना का। सीएपीएफ और अन्य सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता दिल्ली पुलिस में। ये छोड़ दो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला देखो, हाँ ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि किन राज्यों की झांकियों को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। तो पहले नंबर पे आया है महाराष्ट्र। गणेश उत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक, इसकी थीम है ये। इसी थीम पर बेस्ड ये झांकी झांकी जो है पेश की गई थी। तो महाराष्ट्र में गणेश उत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक। जम्मू कश्मीर सेकंड नंबर पे है। जम्मू कश्मीर के हस्तशिल्प और लोक नृत्य को दिखाया गया है इस झांकी में। तीसरे नंबर पे केरल है। वाटर मेट्रो 100% डिजिटल साक्षरता आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर केरल। ठीक है, तो ये पहला, दूसरा और तीसरा, तो 3 झांकियां यहाँ रखनी, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और केरला। अगर हम बात करें कि कौन से मंत्रालय की सर्वश्रेष्ठ झांकी, केंद्रीय मंत्रालय विभागों में सर्वश्रेष्ठ झांकी की बात करें तो इसमें संस्कृति मंत्रालय, वंदे मातरम, एक राष्ट्र की आत्मा की पुकार, तो संस्कृति मंत्रालय की झांकी सबसे अच्छी रही है यहाँ पर, ये आपको याद रखना है। तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता किसका रहा है? तो असम रेजिमेंट का। यहाँ देखो 3 झांकियां, शीर्ष 3 झांकियां। पहले नंबर पे गुजरात, पहले नंबर पे गुजरात है, दूसरे नंबर पे यूपी है और तीसरे नंबर पे राजस्थान है। ठीक है, और ये जो सिलेक्ट किया गया है ऑनलाइन पोल के आधार पर, ऑनलाइन पोल के आधार पर बताया गया है कि सबसे बेस्ट झांकी है वो है गुजरात की, सेकंड नंबर पे है यूपी की, तीसरे नंबर पर राजस्थान की। ठीक है, और ये झांकी किसके अकॉर्डिंग बताया गया है? तो ये झांकी जो है वहाँ पर जो जजों का पैनल होता है, उन जजों के पैनल के अकॉर्डिंग ये है झांकियों का क्रम। पहले नंबर पर महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, फिर केरला। और ये जो क्रम है वो किसके अकॉर्डिंग है? वो है ऑनलाइन पोल के अकॉर्डिंग। ये देखो लिखा है माई गॉव पोर्टल, माई गवर्नमेंट पोर्टल जो है ना, ऑनलाइन पोर्टल है, उस पोल के आधार पर। ठीक है, पॉपुलर चॉइस सीडी की विजेता इस प्रकार है। तो ये वही है, समझ रही चीज जो हम बता रहे हैं। जिन लोगों ने पोल के अकॉर्डिंग कराया गया है तो गुजरात, फिर यूपी, फिर राजस्थान। ठीक है, समझ गए आप लोग के नहीं ये बात? ठीक है, अगली बात करते हैं पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार 2026। तो 25 जनवरी 2026 को केंद्र सरकार द्वारा पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई। अब पद्म पुरस्कार की कैटेगरी है, 3 कैटेगरी है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। टोटल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है और इन 131 में 5 + 13 + 113, ये आपको याद रखना है। हो सकता है ऑप्शन में इसी तरह से बना दे, 5 + 13 + 113, या दूसरा ऑप्शन हो सकता है 6 + 12 + कुछ और, इस तरीके से। तो आपको ये याद रखना है 5 + 13 + 113, जिसमें अगर पूछे कि कितनी महिलाओं को
पद्म पुरस्कार मिला है? तो पद्म पुरस्कारों में 19 महिलाएं शामिल हैं, 6 व्यक्ति विदेशी या एनआरआई हैं, 16 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है। समझ गए? अब देखो पद्म विभूषण की बात करें तो कितने लोगों को? धर्मेंद्र सिंह देओल को मिला है मरणोपरांत कला के क्षेत्र में, महाराष्ट्र। केटी थॉमस सार्वजनिक मामले में, केरला। और एन राजम कला के क्षेत्र में वायलिन वादक है। ये भी याद रखना। हो सकता है कि आपने सब नाम याद कर लिए, सब कुछ याद कर लिया, ये कभी कभी ये पूछ लेता है किससे जुड़े हुए हैं, किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। वायलिन वादक हैं ये, ठीक है। आई थिंक महिला है ये, एन राजम कला, है ना, यूपी से। और पी नारायण साहित्य और शिक्षा से, केरला से। और वी एस अच्युतानंदन, इनको मरणोपरांत मिला है, सार्वजनिक मामला, केरला। इन सब के नाम बिल्कुल याद होने चाहिए आप लोगों को। यहाँ पे देखोगे केरल से यहाँ पर कितने लोग मिले हैं, कितने लोगों को मिला है केरल से? यहाँ पर 3 लोग हैं केरल से। वी एस अच्युतानंदन मरणोपरांत, सार्वजनिक मामला, केरला, ठीक है। और ये देखो पी नारायण, ये भी साहित्य और शिक्षा से, केरला से। और ये केटी थॉमस सार्वजनिक मामले से, केरला से, ये भी केरला से। 3 लोग तो केरल के ही हैं, एक यूपी से है और एक ये महाराष्ट्र से है, मरणोपरांत इनको मिला हुआ है। तो अगर पूछे कि पद्म जो विभूषण है मरणोपरांत कितने लोगों को मिला है, केवल पद्म विभूषण की बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्या बताओगे? 2 लोगों को, एक तो धर्मेंद्र सिंह देओल और कौन सा, अच्युतानंदन, इनको। तो 2 लोगों को मरणोपरांत मिला है पद्म विभूषण। अगली बात करते हैं। तेरह पद्म भूषण पुरस्कार इस प्रकार है। अब ये कौन कौन है 13 लोग? अलका याग्निक है, इनका नाम याद कर लो आप लोग, ठीक है। कला, महाराष्ट्र। भगत सिंह कोश्यारी, सार्वजनिक मामले में, उत्तराखंड। ये खैर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पहले तो ये देखा करो कि यूपी से कौन है यहाँ पे। तो यूपी से आई थिंक इसमें कोई भी देखने को नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। या कोई ऐसी फेमस पर्सनालिटी जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रही हो या बहुत चर्चा में रही हो, वो देखा करो, ठीक है। विजय अमृतराज याद कर लो, खेल से है, यूएसए से, ठीक है। और बीके मल्होत्रा मरणोपरांत मिला है। पीयूष पांडे मरणोपरांत। ये देखो ये नोरी दत्ता त्रियोडू, मेडिसिन है, यूएसए से, इसको याद कर लो, ठीक है। पलानी स्वामी मेडिसिन तमिलनाडु। सोरेन मरणोपरांत। हाँ ये भी शिबू सोरेन मरणोपरांत, सार्वजनिक मामला, झारखंड, शिबू सोरेन, ठीक है। कुछ ऐसे नाम आपको याद रखने हैं। अब देखो पद्मश्री की बात करते हैं। पद्मश्री 113 है। अब 113 नाम याद करने के लिए थोड़ी बैठोगे, तो यूपी के देख लो कौन कौन है। अनिल रस्तोगी हैं, कला, यूपी, अनिल, ठीक है। अशोक कुमार सिंह, विज्ञान और इंजीनियरिंग, यूपी से, ठीक है। भगत सिंह भारती का नाम याद रख सकते हो, बिहार पीछे जो देने जा रहे हैं उनके लिए, ठीक है। भगत सिंह भारती, बिहार। देखो विश्व बंधु कला मरणोपरांत, ये भी बिहार से। बुद्ध रश्मि मणि पुरातत्व से है, यूपी से है, इनका याद कर लो नाम, ठीक है। चिरंजी लाल यादव, ये भी कला, यूपी से हैं, ठीक है। इनका नाम देखो गोपाल जी त्रिवेदी जी हैं, बिहार से त्रिवेदी जी, इनको गोपाल त्रिवेदी, ठीक है। केवल, अब केवल लगा हुआ है और यूपी से भी हैं, ऐसे याद कर लो इनको। केवल कृष्ण ठकराल, मेडिसिन, उत्तर प्रदेश, ठीक है। क्रिश्चियन कोच कला, जर्मनी से, क्रिश्चियन नाम ही क्रिश्चियन है इनका,
ये देखो मंगला कपूर, साहित्य शिक्षा से यूपी से है। अगर वो सबसे थोड़ा टफ क्वेश्चन बनाएगा तो इसी एरिया से बना सकता है। 113 पद्मश्री किसी को याद तो रहते हैं, तो इस तरीके से बना सकता है। या देगा निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश से नहीं है, उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है पद्मश्री पुरस्कारों में। तो यूपी से कौन कौन है वो थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। मंगला कपूर, केवल हैं, केवल ठकराल है ना, बुद्ध रश्मि है, अनिल है, ये सारी चीज। प्रतीक शर्मा मेडिसिन अमेरिका से, यूएसए। यहाँ देखो और भी लोग हैं। रघुपत रघुपत सिंह ओडोप्रांत है यूपी से। प्रवीण कुमार खेल से हैं यूपी से, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद मेडिकल यूपी से। रोहित शर्मा खेल जो है क्रिकेट महाराष्ट्र, ये भी इंपॉर्टेंट है। श्वेता पूनिया खेल से हैं, जिन्हें जानते ही हो आप लोग। श्याम सुंदर मेडिसिन से यूपी से। ठीक है। व्लादिमीर मेस्ट विरिश्वली, ये मरणोपरांत है, खेल से जॉर्जिया से। इस तरीके से आपको कुछ नाम देखने हैं, बस ये रट्टा नहीं मानना है। ठीक है, ज़्यादा दिमाग पे लोड नहीं लेना, बस एक दो बार देखो, बस पढ़ जाओ आगे, ये अपने आप माइंड में आ जाएगा। ठीक है। अगला है वीरता पुरस्कार 2026। वीरता पुरस्कार 2026 में देखो, अशोक चक्र भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, इनको मिला है अशोक चक्र। शांति काल में दूसरा जो होता है ये कीर्ति चक्र है दिया जाने वाला जो पुरस्कार है वो। मेजर अर्शदीप सिंह नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा सिंह, कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है शुभांशु शुक्ला। एक्सियोम मिशन के तहत इनको चुना गया था ना, ये वही है ना। अगला देखो, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। अब आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है कई कैटेगरीज में दिया जाता है। एक तो संस्थागत कैटेगरी में या व्यक्तिगत श्रेणी में भी दिया जाता है। तो देख लो, भारतीय सेना के में कार्यरत लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के को व्यक्तिगत श्रेणी में पुरस्कार मिला है ये। और संस्थागत श्रेणी में सिक्किम आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को मिला है संस्थागत श्रेणी में। ठीक है, तो ये तो बात हो गई सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की। अगला है रामनाथ गोयनका साहित्य सम्मान 2025। तो देख लो, जनवरी 2026 में यह सम्मान मिला है, रामनाथ गोयनका साहित्य सम्मान। इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है किसको मिला है? प्रसिद्ध कन्नड़ साहित्यकार हैं चंद्रशेखर कंबारा, इनको मिला है। कंबारा का नाम है रखना, कन्नड़ साहित्यकार हैं चंद्रशेखर कंबारा। ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ फिक्शन पुरस्कार में अरुणाचल प्रदेश की शुभी तांबा। और सर्वश्रेष्ठ डेब्यू पुरस्कार नेहा को मिला है। डेब्यू जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैंने ये आपको हाईलाइट कर ही दिया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी फिक्शन पुरस्कार देख लो एक बार बस, सुबी ताबा है अरुणाचल प्रदेश की, और सर्वश्रेष्ठ डेब्यू करने वाली नेहा दीक्षित है। ठीक है। अगला देखो, इफ्को साहित्य सम्मान 2025। तो 30 दिसंबर 2025 को इफ्को द्वारा यह सम्मान कथाकार मैत्रेयी पुष्पा को प्रदान किया गया। ठीक है। इसके साथ ही इफ्को युवा साहित्य सम्मान अंकिता जैन को मिला है। ठीक है, बस इसको पढ़ लो, ज़्यादा दिमाग मत लगाना यहाँ। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025। 26 दिसंबर 2025 को वीर बाल दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो है
विज्ञान भवन में नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। अब ये बाल बाल पुरस्कारों की ये कैटेगरीज हैं, श्रेणियां हैं, जिसमें वीरता श्रेणी में जिन बच्चों ने वीरता दिखाई है, ठीक है, और कला एवं संस्कृति में भी, पर्यावरण की श्रेणी में पर्यावरण के लिए जिन्होंने काम किया, तो पर्यावरण की श्रेणी में इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लो आप। पूजा बाराबंकी, उत्तर प्रदेश, यूपी से भी हैं पूजा बाराबंकी, ठीक है। और इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि पर्यावरण से है, पर्यावरण की श्रेणी में इनको मिला है। बाकी यहाँ दिमाग ज़्यादा मत लगाना, ये एरिया पूरा, ठीक है। खेल में देख लो, खेल में कोई यूपी से दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। खेल सीढ़ी में कई सारे नाम हैं, ठीक है, इनको भी हम हटा रहे हैं। जिसमें आपको ये कुछ नाम मैंने बताए, इनको आप देखना है। वीरता सीढ़ी में व्योमा प्रिया, मरणोपरांत, कोयम्बटूर तमिलनाडु। कमलेश कुमार मरणोपरांत कैमूर बिहार। इनका नाम आप बिहार में देने जा रहे हैं तो इसका नाम देख लेना, कमलेश कुमार, ठीक है। बाकी अजय राज, आगरा, उत्तर प्रदेश। समझ गए? अगला देखो, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। अब गोपाल लगा हुआ है तो इससे समझ जाओ कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर दूध के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ये पुरस्कार देती है। 26 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर, तो 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? दुग्ध दिवस मनाते हैं, जिसमें श्रेणियों में देसी गाय भैंस नस्लों का पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान और गैर पूर्वोत्तर डेयरी किसान, और क्या था, कुछ था आगे, यहाँ पे नहीं था, आगे यही है, डेयरी किसान और गैर पूर्वोत्तर, अरविंद, और ये सब बहुत सारे नाम हैं। तो चाहो तो देख लो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है, आज तक तो पूछा नहीं गया कभी। यहाँ देखो, ये इंपॉर्टेंट है। छठवां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024, 18 नवंबर 2025 को दिया गया है राष्ट्रीय जल पुरस्कार। इसकी भी कैटेगरी है सर्वश्रेष्ठ राज्य, सर्वश्रेष्ठ जिला। राज्य की बात करें तो पहले नंबर पे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में पहले नंबर पे महाराष्ट्र है, फिर गुजरात है, फिर हरियाणा है। याद कर लो, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा MGH। और अगर जिले की बात करें तो पूर्वी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ का है, पूर्वी जिला। पश्चिमी जिला खरगोन MP का। उत्तरी जिला, ये आपको याद रखना, उत्तरी जिला मिर्जापुर है, ये मिर्जापुर यूपी का। तो मिर्जापुर जो है उत्तरी जिला है, और दक्षिणी क्षेत्र जो है वो तिरुनेलवेली तमिलनाडु का, ठीक है। बस ये आपको याद रखना है। जिलों में हम लोगों ने पढ़ लिया, छत्तीसगढ़ का है ये राजनांदगांव, पश्चिम का खरगोन MP का, उत्तरी आपको याद रखना मिर्जापुर। बाकी यहाँ आ जाओ, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत में ये है दुब्बिगनीपल्ली, अन्नामैया, आंध्र प्रदेश, ठीक है। पयम कन्नूर, केरला। संयुक्त विजेता है ये, पयम कन्नूर केरला का संयुक्त विजेता, आंध्र प्रदेश केरला, ठीक है। दुब्बिगनपल्ली, अन्नामैया और पयम कन्नूर, दोनों को। और शहरी निकायों में नवी मुंबई महाराष्ट्र, भावनगर गुजरात, और यहाँ पर
टाउनशिप, नमादिगंता औद्योगिक टाउनशिप, पश्चिम बंगाल और आगरा उत्तर प्रदेश संयुक्त विजेता है ये, पश्चिम बंगाल आगरा। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025, राष्ट्रीय विज्ञान रत्न पुरस्कार प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लीकर, भौतिकी में मरणोपरांत इनको मिला है। ठीक है, बाकी विज्ञान श्री पुरस्कार और युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है तो इन्हें हटा रहे हैं हम। ठीक है, बस एक नाम याद रखना है, जयंत विष्णु नार्लीकर, भौतिकी में मरणोपरांत, विज्ञान रत्न पुरस्कार में। ठीक है, और विज्ञान टीम पुरस्कार में टीम अरोमा मिशन CSIR कृषि विज्ञान में। ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2024-25। 28 सितंबर 2025 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यह पुरस्कार 2025 में के लिए प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सोनू निगम को प्रदान किया गया, सोनू निगम को प्रदान किया गया, ये याद रखना है। ठीक है, राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2024-25, तो हिंदी दिवस के अवसर पर राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 24-25 प्रदान किया गया। ठीक है, और जिसमें 300 से अधिक कार्मिक वाले मंत्रालय विभाग की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला है परमाणु ऊर्जा विभाग। 300 से कम कार्मिक वाले मंत्रालय विभाग की श्रेणी में मिला है प्रथम पुरस्कार प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग को। ठीक है, देख लो बस, ज़्यादा खास नहीं है, ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट होगा हम लिख देंगे वहाँ। देखो नेक्स्ट है पहला है 13वां लोकमत सूर ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार, तो वरिष्ठ हिंदुस्तानी गायिका सुमित्रा गुहा और पंडित लक्ष्मण कृष्णराव पंडित जी को मिला है ये पुरस्कार। ठीक है, अगला है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का राष्ट्रीय पुरस्कार केरला के मालबार बॉटनिकल गार्डन एंड इंस्टीट्यूट फॉर एंड साइंसेस के शोधकर्ता अलीम यूनुस एन को मिला है ये पुरस्कार। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का राष्ट्रीय पुरस्कार है ये, यूनुस को मिला है, बस इतना ही याद रखो। MP बिरला मेमोरियल अवार्ड यशवंत गुप्ता, छोड़ दो। ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक प्राइज बेना सरीन को, ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक प्राइज बेना सरीन। ठीक है, 61वीं फेमिना मिस इंडिया कौन है? भुवनेश्वर में आयोजित इस सौंदर्य प्रतियोगिता का खिताब जीता है गोवा की साध्वी सतीश शैल ने, याद रखना। ठीक है, 61वां फेमिना मिस इंडिया 2026 भुवनेश्वर में आयोजित गोवा की साध्वी सतीश शैल ने ये पुरस्कार जीता है। ठीक है, 5वां लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026, अप्रैल 2026 में मास्टर लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है स्मृति प्रतिष्ठान द्वारा नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी को मिला है, ये याद कर लो आप लोग। 5वां लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको मिला है? कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी को भारत रत्न भी तो मिल चुका है। आप लोग बताओ, कैलाश सत्यार्थी जी को जो भारत रत्न मिला था किसके साथ मिला था? कोई बताएगा किस वर्ष मिला था और किसके साथ मिला था?
आई थिंक सचिन तेंदुलकर के साथ मिला था, एक बार चेक कर लेना कब मिला था, ये देख लो। आप लोगों को आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है मेरी? ठीक है। अगला देखो, चमेली देवी जैन पुरस्कार मीडिया फाउंडेशन द्वारा अन्ना एमएस वेडिकैड को मिला है। ये ज़्यादा खास नहीं है, बहुत बार ये पढ़ते हैं लेकिन कभी आया नहीं आज तक। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज KISS मानवतावादी पुरस्कार रिलायंस फाउंडेशन की प्रमुख नीता अंबानी को मिला है। ये भी खैर इम्पोर्टेंट नहीं है। ये देखो, 2026 में बंगाली लेखक राम कुमार मुखोपाध्याय द्वारा लिखित बंगाली उपन्यास हरा पार्वती कथा सरस्वती सम्मान मिला है। और सरस्वती सम्मान देता कौन है? बिरला फाउंडेशन। बिरला फाउंडेशन, के बिरला फाउंडेशन। ठीक है, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान सब के बिरला फाउंडेशन ही देता है। अब आ जाए यहाँ, इंदिरा गांधी शांति निस्सतीकरण विकास पुरस्कार इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा ये मोजाम्बिक की ग्रासा माचेल को मिला है। याद रखना, ग्रासा माचेल को मिला है। ठीक है। JC डैनियल अवार्ड जो है, ये अवार्ड मिला है किसको? अभिनेत्री शारदा को मिला है। और SD बर्मन अंतर्राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार छोड़ दो। 35वां वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए GD बिरला पुरस्कार किसको मिला है? तो ये मिला है पुरस्कार IIT कानपुर को की प्रोफेसर बुशरा अतीक। ये इंपॉर्टेंट है, अपने यूपी की बात है। फाउंडेशन देता है के बिरला फाउंडेशन, बुशरा अतीक, ये आप याद रख सकते हो। पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर, ये पता है? ये पेटा, ये एनिमल वेलफेयर के लिए काम करने वाली संस्था है पेटा। तो ये जो पुरस्कार मिला है 8 दिसंबर 2025 को बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन को विजेता घोषित किया गया, पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है। मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार, ये छोड़ दो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेदिक पुरस्कार आयुष मंत्रालय देता है। ये किसको मिला है? बनवारी लाल गौर और वैद नीलकंदन मूस ईटी और वैद भावना पराशर, इनको मिला है। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हो, बनवारी, वैद, नीलकंठन और भावना, इनको मिला है राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेदिक पुरस्कार। अगला देखो, 31वां पर्यावरण संरक्षण के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। 31वां अंतर्राष्ट्रीय जो स्वामीनाथन पुरस्कार है, ये पहला पुरस्कार है सहज समृद्ध मैसूर को दिया गया है। किसको मिला है? मैसूर को। मैसूरू को मिला है। इस पुरस्कार के दूसरे प्राप्तकर्ता हैं वीरप्पन। दो नाम याद रखने हैं, मैसूरू और वीरप्पन। ठीक है। अगला देखो, अर्थशास्त्र के लिए VP नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को मरणोपरांत प्रदान किया गया। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, मनमोहन सिंह जी को मरणोपरांत प्रदान किया गया है PB नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार। ठीक है। बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड, ये मिला है किसको? DRDO को, चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड। ये सब छोड़ दो।
यहाँ देखो, ये पहला खाद्य और शांति के लिए एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार, 7 अगस्त 2025 को यह पुरस्कार नाइजीरिया के वैज्ञानिक एडेमोला ए एडेनले को नई दिल्ली में एम एस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रदान किया गया। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हो, पहला है इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। पहला खाद्य शांति के लिए एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार किसको मिला है? एडेमोला। बाकी लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार नितिन गडकरी हैं, और बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार वी नारायणा। ठीक है, कुल मिलाकर राष्ट्रीय वाले यहाँ पे ख़त्म हो गए। क्वेश्चंस करा देंगे तो हो जाएगा ये पूरा। इसको पढ़ लेना, फिर से एक बार रिवाइज कर लेना। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।